नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम। मैं कैप्टन पीडी महाले रिटायर्ड आज आपका एक नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज हम बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म 2025 के बारे में। 15 अगस्त 2025 भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उन्होंने लाल किले से अपने संबोधन के अंदर भारत की जनता से एक वादा किया था। उन्होंने ये कहा था कि इस साल दिवाली से पहले जीएसटी में एक रिफॉर्म लाकर भारत की जनता को एक तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। भारत के अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इन्होंने प्रेस रिलीज के थ्रू जीएसटी रिफॉर्म 2025 को भारत की जनता के सामने पेश किया। आज हम जीएसटी रिफॉर्म 2025 को डिटेल में एनालाइज करेंगे ताकि हमें पता चले ये भारत की जनता के लिए तोहफा है या भारत की जनता के साथ में धोखा है। ज्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधा मुद्दे की ओर पहुंचते हैं। जीएसटी रिफॉर्म 2025 के अंदर जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। जीएसटी को अभी दो स्लैब में रखा गया है, एक 5% और दूसरा 18%। और कुछ लग्जरी आइटम्स के लिए एक स्पेशल जीएसटी स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके ऊपर 40% जीएसटी रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में। फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर जो पैक्ड मिल्क है, प्री पैक्ड एंड लेबल्ड चना है, पनीर है एंड ऑल इंडियन ब्रेड्स, रोटी पराठा, उसके ऊपर पहले 5% जीएसटी लगता था। अभी इसको जीएसटी से कंप्लीटली एग्जेम्प्ट किया गया है। अभी इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। हाउस होल्ड गुड्स है जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, टूथब्रशेस हो गए, टूथपेस्ट हो गया, टेबलवेयर हो गया, किचन में हो गया, इसके ऊपर पहले 18% जीएसटी लगता था, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म के बाद में इसके ऊपर अभी 5% जीएसटी लगेगा। उसके बाद में बाइसिकल्स जिसके ऊपर 12% जीएसटी पहले हुआ करता था, रिफॉर्म के बाद में अभी इसको 5% जीएसटी स्लैब के अंदर रखा गया है। उसके बाद में जो पैक नमकीन है, भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, चॉकलेट्स है, कॉफी है और प्रिजर्व मीट है एक्सेट्रा, उनका जीएसटी 12% और 18% से रिड्यूस करके इनको भी 5% स्लैब के अंदर रखा गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि टीवी हो गया, एलसीडी, एलईडी, एयर कंडीशनर्स हो गए, डिश वॉशर्स हो गए, इनके ऊपर पहले 28% जीएसटी लगता था, अभी उनको 18% जीएसटी के स्लैब में रखा गया है। क्लॉथ्स एंड फुटवेयर जिनका प्राइस 2500 रुपए तक है, उनका पहले 12% जीएसटी लगता था, अभी उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। और 2500 से जो ज्यादा कॉस्टली वाले कपड़े हैं उनके ऊपर पहले 12% लगता था, अभी उनके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं होम बिल्डिंग एंड मटेरियल का जीएसटी रिफॉर्म के बारे में। सबसे पहले आता है सीमेंट जिसके ऊपर पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन रिफॉर्म के बाद में इसके ऊपर अभी 18% जीएसटी लगेगा। मार्बल हो गया, ग्रेनाइट ब्लॉक्स हो गए, सैंडलाइन ब्रिक्स हो गए जिसके ऊपर पहले 12% जीएसटी लगता था, अभी सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। बैम्बू फ्लोरिंग हो गया, पैकिंग केसेस, पैलेट्स लकड़ी के जिसके ऊपर 12% जीएसटी होता था, अभी 5% जीएसटी के अंदर इसको रखा गया है। तो इन सब आइटम का जो जीएसटी रेट कम होने की वजह से जो हमारा घर बनाने का जो खर्चा है इसके अंदर काफी कटौती होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर जिसके अंदर स्मॉल कार्स, टू व्हीलर्स अप टू 350 सीसी जिसके ऊपर पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन रिफॉर्म के बाद में इसको 18% के स्लैब में रखा गया है। बस, ट्रक्स, 3 व्हीलर्स एंड ऑल ऑटो पार्ट्स जिसके ऊपर 28% जीएसटी लगता था, अभी ये भी 18% स्लैब के अंदर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ।
ट्रैक्टर जिसके ऊपर पहले 12% जीएसटी लगता था, अभी 5% जीएसटी रहेगा। टायर्स एंड पार्ट्स के ऊपर भी 18% जीएसटी हुआ करता था, लेकिन रिफॉर्म के अंदर इसको 5% स्लैब के अंदर रखा गया है। हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन, पोल्ट्री और बी कीपिंग की जो मशीनरी है जिनके ऊपर पहले 12% जीएसटी लगता था, अभी ये 5% जीएसटी के स्लैब में इसको लाया गया है। बायोपेस्टिसाइड्स एंड नेचुरल मेंथॉल जिसके ऊपर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन रिफॉर्म के बाद में अभी इनको 5% स्लैब के अंदर लाया गया है। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो होटल स्टेज जिसके ऊपर एक दिन के लिए जहां 7,500 रुपए लगते हैं, उसको 12% के स्लैब से उठाकर 5% के स्लैब के अंदर लाया गया है। जिम्स हो गए, सैलून्स हो गए, बार्बर हो गए, योगा, इनके ऊपर भी जीएसटी कट देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर पहले 18% जीएसटी लगता था, अभी इसके ऊपर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉयज, स्पोर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। हैंडीक्राफ्ट की जो मूर्तियां है या स्टैच्यूज है, इनके ऊपर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन रिफॉर्म के बाद में सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पेंटिंग्स के ऊपर 12% जीएसटी था, इसको भी जीएसटी रिफॉर्म के बाद में 5% स्लैब के अंदर लाया गया है। वुडन या मेटल या टेक्सटाइल के डॉल से या टॉयज है जिनके ऊपर पहले 12% जीएसटी हुआ करता था, ये भी अभी 5% स्लैब के अंदर आए। नेक्स्ट है एजुकेशन सेक्टर जिसके अंदर एक्सरसाइज बुक्स, इरेजर्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स एंड शार्पनर्स, इनको 5 से लेकर 12% जीएसटी से उठाकर जीएसटी से कंप्लीटली इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल कार्टून्स, ट्रेस जिसके ऊपर 12% जीएसटी हो करता था, लेकिन रिफॉर्म के बाद में इसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेडिकल सेक्टर की तरफ। मेडिकल सेक्टर में 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स और डायग्नोस्टिक किट्स जिनके ऊपर 12% जीएसटी हुआ करता था, उनको जीएसटी से कंप्लीटली एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी जीएसटी अभी नहीं लगेगा। अदर मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी जिसके ऊपर 12% जीएसटी हुआ करता था, इसके ऊपर अभी 5% जीएसटी लगेगा। उसके बाद में चश्मे, करेक्टिव गॉगल्स जो कि 28% जीएसटी स्लैब के अंदर थे, ये अभी 5% जीएसटी स्लैब के अंदर लाए गए हैं। मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मामीटर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसके ऊपर 12 से लेकर 18% जीएसटी हुआ करता था, इनको अभी 5% जीएसटी स्लैब के अंदर लाया गया है। बात अगर करेंगे हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की, तो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जिसके ऊपर 18% जीएसटी हुआ करता था, उसके ऊपर अभी कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इससे आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है, वो उसकी प्रीमियम और सस्ती हो जाएगी। एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी सेक्टर के अंदर सिगरेट, टोबैको, शुगरी ड्रिंक्स एंड लग्जरी कार्स, इनके ऊपर अभी 40% जीएसटी लगेगा। उसके साथ साथ आईपीएल स्पोर्ट्स के जो टिकट्स है, अगर 500 रुपए से ज्यादा है तो उसके ऊपर 40% जीएसटी लगेगा, एंड 500 रुपए से कम है तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अभी बात करते हैं बिल्कुल शॉर्ट में कि सरकार ने एग्जैक्टली इस जीएसटी रिफॉर्म के अंदर क्या किया है। जीएसटी को सिंप्लीफाई किया है 2 स्लैब के अंदर, 5% और 18% के अंदर, और एक स्पेशल आइटम के लिए या डीमेरिट रेट, स्पेशल डीमेरिट रेट वाला एक स्लैब इन्होंने शुरू किया है जिसके अंदर 40% जीएसटी का प्रावधान रखा गया है। हाउस होल्ड इसेंशियल्स के ऊपर टैक्स में कटौती की गई है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन, इनके ऊपर भी टैक्स की कटौती की गई है। एंड 2 व्हीलर, स्मॉल कार्स, टीवी, एसी, सीमेंट, इनको भी टैक्स के अंदर कटौती करके आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी रिक्वायर्ड मशीनरी है
उसके ऊपर जीएसटी में कटौती करके भारत के किसानों को भी राहत देने की कोशिश इसके अंदर हुई है। टोबैको, पान मसाला, शुगरी ड्रिंक्स और लग्जरी गुड्स, इसके ऊपर टैक्स बढ़ाकर 40% टैक्स लगाकर, जहां बाकी जीएसटी रेट कम किया है, वहां से जो सरकार के राजस्व में घाटा होने वाला है, उस घाटे को यहां से रिकवरी करने की कोशिश यहां पे हुई है। अब बात करते हैं जीएसटी रिफॉर्म से देश की बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्या कहती है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने इस रिफॉर्म को ऐतिहासिक सुधार, जनता व एमएसएमई को लाभदायक बताया। वही कांग्रेस ने इस जीएसटी का स्वागत किया है, लेकिन साथ में ये भी ताना कसा है कि सरकार ने इस रिफॉर्म को 8 साल पहले ही लाना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये जनता की जीत है। केंद्र पर जनता का दबाव डालने का श्रेय तृणमूल कांग्रेस को जाता है। अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स की तरफ से ये कहना आया है कि भारी राजस्व में हानि होगी और जिसके लिए केंद्र सरकार को 5 साल का मुआवजा देना चाहिए। तो दोस्तों, यही था जीएसटी रिफॉर्म 2025 का डिटेल विश्लेषण, जिसके अंदर सरकार ने जरूरी सामान के ऊपर टैक्स कम कर दिया है, जबकि लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। अब देखते हैं इस जीएसटी रिफॉर्म का आम जनता की जेब पर क्या असर पड़ता है और बाजार के ऊपर क्या असर पड़ता है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है, भारत सरकार ने पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाने का परमिशन दे दिया है, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर कोई भी कटौती नहीं हुई। इसलिए मेरी ये सिफारिश है कि पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर या पेट्रोल की टैक्सेस के अंदर भी कटौती होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई जानकारी के साथ में। तब तक देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।